औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीईन को हुसैन खान का खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी थे। वाक़या की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नज़र बाबली, एक काफिर बादशाह, ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी या गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मसमसार कर दिया और बिल्कुल वैराना बना डाला। बख्त नजर कौन था? कौम अमालका का एक लड़का उनके बुत नसर के पास लावारस पड़ा हुआ मिला था। क्योंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान, ये लड़का बड़ा होकर कहरासा बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वैरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई उन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देख कर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकला, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वैरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनाउल फरमाया और अंगूरों को नचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झूले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मशक में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी में बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको देख ना सके। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस के इस वैराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर आबाद कर दिया और बच्चे खच्चे बनी इसराइल को जो अतराफ व जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और उन लोगों ने नई नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि गधा मरकर सड़कर उसकी सफेद गली सड़ी हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मशक में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल ही खराब नहीं हुआ था। न फल्लू में कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बू बास या बदमजगी पैदा हुई है। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस की अब भी है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ये ख्याल करके कि मैं सुबह के वक्त सोया था, अब असर का वक्त हो गया है, ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कम सोता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो। उसकी हड्डियां गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोश्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में उस ढांचे पर गोश्त पोश्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा
यानी मैं यकीन और ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत वाला है। उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शहर का दौरा फरमाया, उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने शहर का दौरा फरमाया और उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। ना तो किसी ने आपको पहचाना और ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी हुई है, जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने कहा कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुद्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई और फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ला में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उज़ैर ही हैं। मगर किसी ने भी बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचा आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर को तो तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। वक्त नजर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी इस जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा की अंगूर की जगह की निशानदही कर दो तो मैं तौरात निकाल कर ले आऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनाचा उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को अच्छा सबक हासिल हो और आपका एक शेयर आपके लिए बायसे सवाब बन जाए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।